हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इसके पहले वाले पार्ट में हमने एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.5। 3.5 में हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है इक्वेशन को। इसके पहले वाले पार्ट में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड पढ़ा है, और इस एक्सरसाइज में हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ना है। हिंदी में इसको बोलते हैं वज्र गुणनखंड विधि, है ना। इसके पहले हमने विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों कवर कर लिया है एक्सरसाइज 3.4 तक, है ना। 3.5 में हमें वज्र गुणनखंड विधि यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसके हमें फॉर्मूले को ध्यान में रखना होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का एक स्पेसिफिक फार्मूला है, उस फार्मूले को हमें ध्यान रखना होगा। फार्मूला ये है हमारा एक्स बाई बी सी माइनस बी सी यानी B1 C2 माइनस B2 C1 इक्वल्स टू y C1 A2 माइनस C2 A1 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई A1 B2 माइनस A2 B1। ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को याद किया जा सकता है, आसान सा ट्रिक है याद करने का। ठीक है, दो ट्रिक है, दोनों बताते हैं। देखो, ऐसे हमने लिख लिया x y 1, यहाँ B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2 ऐसे हमने लिख लिया। ठीक है, अब इसको आसानी से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला फॉर्मूला B1 C2 माइनस B2 C1 ये हमारा x के डिवाइड में हो जाएगा। वैसे ही y के लिए ऐसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो C1 A2 माइनस C2 A1 ये होगा हमारा y के लिए। 1 के लिए इसका अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो होगा A1 B2 माइनस A2 B1। तो ये इस तरीके से ये फॉर्मूला बना है, इसलिए इसका नाम भी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, है ना। एक और तरीका है याद करने का, XY1 ये है हमारे पास XY1। इसके डिवाइड में सबसे पहले BC माइनस BC लिखेंगे, फिर y के डिवाइड में CA माइनस CA लिखेंगे, फिर 1 में AB माइनस AB लिखेंगे, और एक कोड याद कर लेंगे 1 2 2 1 यानी 12 21 12 21 12 21 ऐसे भी याद कर सकते हैं फॉर्मूले को। तो फॉर्मूले को किसी भी तरीके से याद किया जा सकता है ना, लेकिन बिना फॉर्मूले याद किए इस एक्सरसाइज को हम नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट ये फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना है। इस फॉर्मूले के बेसिस पे हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आपको फॉर्मूला थोड़ा सा इजी लगा और याद करने में आसानी होगी, है ना। अब हम एक्सरसाइज 3.5 में क्या कह रहे हैं, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका अद्वितीय हल है जिसका कोई हल नहीं है, या जिसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात करें, है ना। तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही सॉल्व करना है। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। इन केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है हमें उस क्वेश्चन को चेक करना है कि इस क्वेश्चन में ये कौन से कंडीशन वाला है, यूनिक सॉल्यूशन है, मेनी सॉल्यूशन है, या यूनिक सॉल्यूशन है या मेनी सॉल्यूशन है, या नो सॉल्यूशन है। अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तभी हमें इस क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब हमें इसको A1 बाई A2 B1 बाई B2 C1 बाई C2 करके चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले A1 बाई A2 इक्वल्स टू B1 बाई B2 इक्वल्स टू C1 बाई C2 रखते हैं इसमें वैल्यू, देखते हैं क्या होता है। A1 की वैल्यू x का जो कोएफिशिएंट है वो A1 की वैल्यू होगा यानी 1। A2 यानी दूसरे इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट यानी 3। ऊपर देखते हैं माइनस 3 बाई माइनस 9 इक्वल्स टू माइनस 3 बाई माइनस 2। ये माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास क्या 1/3 इक्वल्स टू 1/3 नॉट इक्वल 3/2। ये हमारे पास
इक्वेशन बन के आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है हमारे पास। अब हमें ये चेक करना है कि ये कौन सा है, कौन सा कंडीशन फुलफिल कर रहा है जो हमने इसके जो हम पिछले एक्सरसाइज में पढ़े हैं। क्या ये यूनिक सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है, या इनफाइनाइटली सोल्यूशन है। ठीक है, तो जब ये थर्ड वाला कंडीशन है, थर्ड कंडीशन है, याद करना थर्ड कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन था A1 और A2 का रेशियो नॉट इक्वल B1 B2 के। सेकंड था तीनों का रेशियो इक्वल होगा, A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का तीनों का रेशियो इक्वल होगा। और थर्ड जो कंडीशन था A1 A2 का रेशियो इक्वल होगा B1 B2 के और नॉट इक्वल होगा C1 C2 के। ये तीन कंडीशन हमने पढ़ा था, तो उसमें थर्ड वाला कंडीशन है नो सॉल्यूशन। ये कौन सा है, नो सॉल्यूशन वाला कंडीशन है। इसका क्या होगा, नो सॉल्यूशन। तो इसको हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं आएगा, इसको हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम करेंगे क्या बोलते हैं, सेकंड क्वेश्चन। पहले का ही सेकंड क्वेश्चन, पहले का सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस वाई 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। ये हमारा पहले का ही तीसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, पहले का ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें भी हमें सबसे पहले A1 A2 और B1 B2 C1 C2 करके चेक करना पड़ेगा कि ये कौन सा कंडीशन है। तो फॉर्मूला सामने है, डायरेक्ट हम नंबर्स लिखते हैं। A1 के साथ 2, A2 के बाद 3 इक्वल्स टू B1 के बाद 1, B2 की वैल्यू 2। ये इधर लाओगे तो -5, ये इधर लाओगे तो -8। देखो इसमें फर्स्ट ही इक्वल नहीं है, फर्स्ट ही इक्वल नहीं है। जब फर्स्ट A1 A2 और B1 B2 इक्वल नहीं होगा तो वो कौन सा कंडीशन होगा, वो कौन सा कंडीशन होगा, वो हमारे पास होगा यूनिक सॉल्यूशन। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, है ना। वो हमारे लिए क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो उसको हम अब सॉल्व करते हैं। ये होगा हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। जब ये यूनिक सॉल्यूशन हो गया, अब हमें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का फॉर्मूला ये रहा, है ना। अब देखो ये A1 है, ये A2 है, ये B1 है, ये B2 है, ये C1 है, ये C2 है। अब यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं, x डिवाइडेड बाई B1 C2 माइनस B2 C1 इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाई C1 A2 माइनस C2 A1 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई A1 B2 माइनस A2 B1। ये फॉर्मूला हो गया, है ना। अब देखो यहाँ पे B1 की वैल्यू कितनी है, B1 की वैल्यू 1 है, यानी x डिवाइडेड बाई B1 की वैल्यू 1 है, मल्टीप्लाई बाई C2 की वैल्यू -8 है, C2 की वैल्यू -8 है। उसके बाद B2 की वैल्यू 2 है और C1 की वैल्यू -5 है, C1 की वैल्यू -5 है, A2 की वैल्यू 3 है, C2 की वैल्यू -8 है और A1 की वैल्यू 2 है। A1 की वैल्यू 2 है, B2 की वैल्यू भी 2 है। उसके बाद A2 की वैल्यू 3 है और B1 की वैल्यू 1 है। तो ये हमने हर क्वेश्चन के हिसाब से, फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यू पुट कर दिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे x डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व करोगे तो -8, यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाई 5 3 जा 15, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 2 2 जा 4 -3। ये हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, सॉल्व करने के बाद है। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, है ना। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके x और y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। किसकी, x और y की वैल्यू को, है ना।
ठीक है। अब यहाँ पे हम x और y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, देखो x डिवाइडेड बाई यहाँ पे +10 -8, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 10 में से 8 माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा, इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाई यहाँ प्लस माइनस माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा, इक्वल्स टू 1/1। अब देखो एक बार इसकी और इसकी वैल्यू यानी एक बार x और ये 1 की वैल्यू को कंपेयर करते हैं, यानी x/2 इक्वल्स टू 1/1। फिर एक बार y की वैल्यू को कंपेयर करते हैं, ध्यान देना यहाँ पे गलती नहीं, x की वैल्यू एक बार 1/1 से और y की वैल्यू एक बार 1/1 से, यानी यहाँ पे कुछ भी, यहाँ तो नंबर कुछ भी आ सकता है, यानी 1 वाले से हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगा, यहाँ पे y की वैल्यू 1 आ जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था, फर्स्ट का सेकेंड था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 20, 6x माइनस 10y इक्वल्स टू 40। ये हमारे पास फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है। अब इस क्वेश्चन को पहले हम a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के रेशियो से कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है, कंपेयर करना पड़ेगा। उसके बाद इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। चलो करते हैं, a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2। a1 की वैल्यू 3/6 इक्वल्स टू -5/-10, फिर हो जाएगा हमारा -20 डिवाइड बाई -40। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 1/2 1/2 और 1/2 आता है। जब 1/2 आता है तो क्या हो जाएगा, ये है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अपरिमित रूप से अनेक सॉल्यूशन, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसके अनेक सॉल्यूशन, अनेक हल। तो इसको भी हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व नहीं करना है। अब हमारा फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन है। फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, x/3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, फिर 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल्स टू 0। ये है फॉर्मूला, ये सामने रहा। a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 3 इक्वल्स टू b1 की वैल्यू -3 और b2 की वैल्यू -3 इक्वल्स टू -7 डिवाइड बाई -15। देखो यही दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि ये कटेगा तो 1 हो जाएगा, ये इक्वल नहीं है, तो ये क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, है ना, इसको बोलते हैं अद्वितीय हल, ठीक है, ये होगा यूनिक सॉल्यूशन। अब इस स्थिति में हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड फॉर्मूला यूज करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का फॉर्मूला x डिवाइडेड बाई b1 ऐसे हम लिख के एक बार बताते हैं, bc माइनस bc इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाई ca माइनस ca इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई ab माइनस ab। ये फॉर्मूला है, या लिखते हैं 12 21 12 21 12 21। आप इस तरीके से फॉर्मूला याद करेंगे, आसानी से याद हो जाएगा, है ना। अब हम करते हैं इसके वैल्यू को पुट डाउन, x डिवाइडेड बाई b1 की वैल्यू कितना है, -3, ध्यान देना प्लस माइनस इसमें ध्यान दे के सॉल्व करना है। c2 की वैल्यू है -7 माइनस b2 की वैल्यू है -3 और c1 की वैल्यू है सॉरी यहाँ पे c2 की वैल्यू हमारे पास है -15, यह आ जाएगा -7। उसके बाद y डिवाइडेड बाई c1 की वैल्यू है -7, a2 की वैल्यू है 3 माइनस c2 की वैल्यू है हमारे पास -15 और a1 की वैल्यू है 1। a1 की वैल्यू है 1 मल्टीप्लाई बाई a1 की वैल्यू है 1 मल्टीप्लाई बाई b2 की वैल्यू है -3 माइनस a2 की वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई बाई b1 की वैल्यू है -3, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, x डिवाइडेड बाई यहाँ करो तो 15 3 जा कितना हो जाएगा, 15 3 जा 45, है ना, 15 3 जा 45 हो जाएगा, ठीक है। यह आएगा प्लस में 45, यहाँ देखो माइनस एक बार होगा, ठीक है, -1, ठीक है, तो यहाँ माइनस और माइनस प्लस -21 हो जाएगा इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाई -21 माइनस और माइनस प्लस 15 हो जाएगा इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई -3 माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा। ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, है ना।
अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो यह आ जाएगा x डिवाइडेड बाई 24 इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाई 6, y डिवाइडेड बाई 6 है ना, -6 आ जाएगा इक्वल्स टू यहाँ आ जाएगा हमारे पास कितना 1 की 3 3 9, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या गलत है, 3 3 9 माइनस करोगे तो क्या जाएगा 1/6। एक बार इसको इससे कंपेयर कर लेना है और इस y को इससे कंपेयर कर लेना है और x और y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। कर लोगे आप। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, 2x माइनस प्लस 3y इक्वल्स टू 7, फिर a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई 3a प्लस b माइनस 2 ये दिया है। कह रहा है a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, है ना। कह रहा है फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप वहां से रीड कर सकते हैं, है ना। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब ये कह रहा है यूनिक सॉल्यूशन है ना, यूनिक सॉल्यूशन है। अब हमें इसको सॉल्व करना है तो a1 a2 b1 b2 के फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे और x और y की वैल्यू आ जाएगी, a और b की वैल्यू यहाँ से आएगी, है ना। तो a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2। a1 की वैल्यू कितना है 2 है, a2 की वैल्यू a माइनस बी है, b1 की वैल्यू 3 है और a प्लस बी है, और c1 की वैल्यू 7 है और c2 की वैल्यू 3a प्लस बी माइनस 2 है। ये हमारा a1 a2 b1 b2 की वैल्यू आ गई। अब देखो यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन, इसका मतलब तीनों इक्वल होगा, है ना। क्वेश्चन कह रहा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, क्वेश्चन कह रहा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन और परिमित रूप से अनेक सॉल्यूशन, इसका मतलब तीनों इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे, इस दो को कंपेयर कर लेंगे, इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे, फिर इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे, यानी 2a माइनस बी इक्वल्स टू 3a प्लस बी को कंपेयर करेंगे, 3a प्लस बी इक्वल 7, 3a प्लस बी माइनस 2। अब इन दोनों पेयर को हम क्या कर लेंगे, कंपेयर करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। यहाँ सॉल्व करते हैं हम साइड में। अब इसको कंपेयर करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 2a प्लस 2b इक्वल्स टू 3a माइनस 3b, फर्स्ट वाला है ना। इसको सही कर लेते हैं पहले, a को इधर ले जाओ, b को इधर लाओ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2b, ये इधर माइनस में भी है तो क्या हो जाएगा 3b आ जाएगा, इक्वल्स टू 3a माइनस 2a, यहाँ जाएगा 5b इक्वल्स टू a, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई 5b आ गई। अब हम इसको लिखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 7a प्लस 7b इक्वल्स टू 3 3 जा 9a, फिर इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 3b, फिर इसका मल्टीप्लाई करोगे 3 2 जा 6। इसको सॉल्व कर लो, a को इधर ले जाओ, b को इधर ला दो, तो 7b ये इधर आएगा तो माइनस 3b इक्वल्स टू 9a माइनस 7a माइनस 6। इसको माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 4b इक्वल्स टू 2a माइनस 6। ये हमारी वैल्यू आ गई। यहाँ पे a की वैल्यू है 5b, तो रख देते हैं 4b इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई भी 5b माइनस 6, है ना। अब देखो 4b इक्वल्स टू 5 टू जा 10b माइनस 6। अब 10 को इधर लाओ तो 4b माइनस 10b इक्वल्स टू माइनस 6, माइनस करोगे तो क्या जाएगा माइनस 6b इक्वल्स टू माइनस 6। अब माइनस करोगे, अब डिवाइड करोगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, b की वैल्यू 1, तो यहाँ से a की वैल्यू निकल जाएगी क्या 5b इक्वल्स टू 6a। अब b की वैल्यू आ गई कितना हमारे पास 1 मल्टीप्लाई भी 1, तो a की वैल्यू आ जाएगी कितना 5, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 1।
ये हमारा एक बार और समझाते हैं इस क्वेश्चन को। ये हमारे पास क्वेश्चन था, यहाँ से a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू a माइनस b, b1 की वैल्यू 3 और b2 की वैल्यू a प्लस b, c1 की वैल्यू 7 और c2 की वैल्यू 3a प्लस b माइनस 2। कह रहा है कि ये मेनी सोल्यूशन है, ठीक है। अपरिमित रूप से अनेक हल है। जब अपरिमित रूप से अनेक हल होता है तो तीनों इक्वल होता है। a1 a2 और b1 b2 और c1 c2 का रेशियो क्या होगा, अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो हमने इन दोनों को एक साथ कंपेयर किया क्योंकि ये इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये तीनों इक्वल है आपस में। तो इन दोनों को कंपेयर किया, फिर इन दोनों को कंपेयर किया, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन बना, यहाँ से a की वैल्यू आ गई। इन दोनों को कंपेयर किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये बन के आ गया। यहाँ से हमारा b की वैल्यू निकला और यहाँ से हमारा a की वैल्यू निकल गया, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन था। ये इंपॉर्टेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन भी है जिसमें k की वैल्यू वाला है, तो वो भी हम करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन था, है ना। अब हम करते हैं क्वेश्चन 2 के सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 का सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, फिर 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y इक्वल्स टू 2k प्लस 1, ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन एक जरूर आता है ना, तो आप इसको ध्यान से देखें। अब हम ये क्वेश्चन सेकंड का सेकंड कर रहे हैं। इसका भी सेम a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 और c1 बाई c2 को रखते हैं, है ना। a1 की वैल्यू है 3, a2 की वैल्यू है 2k माइनस 1, फिर b1 की वैल्यू है 1, b2 की वैल्यू है k माइनस 1, c1 की वैल्यू 1 और c2 की वैल्यू है 2k प्लस 1। अब यहाँ पे भी क्या कह रहा है कि इसका कोई हल नहीं है। इसका कह रहा है नो सॉल्यूशन। इसका क्या कह रहा है, नो सॉल्यूशन है। जब नो सॉल्यूशन होता है तो कौन सा कंडीशन होता है, जब नो सॉल्यूशन होता है तो कौन सा कंडीशन होता है, ये आपको ध्यान में रखना है ना। जब नो सॉल्यूशन होता है तो हमारा ये वाला कंडीशन होता है कि ये दोनों इक्वल नहीं होगा। a1 a2 और b1 b2 का रेशियो तो इक्वल होगा, लेकिन c1 c2 का रेशियो इक्वल नहीं होगा। तो हमें सिर्फ इन दोनों को कंपेयर करना है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे 3k आ जाएगा, माइनस 1 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे 3 हो जाएगा, इक्वल्स टू 2k माइनस 1 हो जाएगा। अब k को इधर लाओ तो 2k माइनस यहाँ 3k माइनस 2k इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 3, ये इधर माइनस में प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा k इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस तो 2 आ जाएगा। k की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 3, 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, रैखिक समीकरण के प्रतिस्थापन विधि और वज्रगुणनखंड विधि से हल कीजिए, किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। तो सबसे पहली बात है प्रतिस्थापन विधि, यानी क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को। हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप इसको प्रतिस्थापन विधि से यानी एलिमिनेशन मेथड से आप इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप इसको सॉल्व करोगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.5 का, एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, 8x प्लस 5y इक्वल्स टू 9, फिर 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 4। ये हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। अब सबसे पहले हमें इन दोनों को इस साइड करना है, ये जरूरी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में कंपलसरी है। ये हो जाएगा -9 इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ध्यान रहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में इस c की वैल्यू को इस साइड लाना कंपलसरी है। यहाँ पे फॉर्मूला है, फॉर्मूला हम यहाँ नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। अब देखो b1 की वैल्यू है 5 मल्टीप्लाई बाई c2 की वैल्यू है -4, b2 की वैल्यू है हमारे पास 2, c1 की वैल्यू है -9 इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाई c1 की वैल्यू है -9 और a2 की वैल्यू है 3, फिर है माइनस
C2 की वैल्यू है -4 और A1 की वैल्यू है 8। 1 डिवाइड बाई A1 की वैल्यू है 8, B2 की वैल्यू है 2, फिर A2 की वैल्यू है 3 और उसके बाद B1 की वैल्यू है 5। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। x डिवाइडेड बाई यहाँ हो जाएगा -20, यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 18 इक्वल्स टू y डिवाइड बाई -27 माइनस माइनस प्लस 16 आ जाएगा, यह आ जाएगा 32 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 16 माइनस 15। ये आ गया हमारा x और y की वैल्यू। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। यहाँ देखो x की वैल्यू कितनी आ जाएगा, x डिवाइड बाई ये करोगे तो -2 आ जाएगा। अब इसका इससे कंपेयर कर लेते हैं तो 1/1। यहाँ y डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा, इसको कंपेयर कर लेते हैं तो 1/1। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी कितना, -2। ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -2 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसको चैप्टर में, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, है ना। अगले पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे। इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कंप्लीट कर रखा है। ठीक है, अगर आपने एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 को नहीं देखा है तो आप इसके प्रीवियस पार्ट को ज़रूर जाके प्लेलिस्ट से देखें। वो सारे एक्सरसाइज, सारे क्वेश्चन कंप्लीट हैं, है ना। आपको कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और आपको कमेंट का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। अगर कोई समस्या है, कुछ समझ में नहीं आता है या कोई और एक्स्ट्रा चैप्टर करना है, कोई नया चैप्टर करना है तो आप कमेंट जरूर करें। और इसके बाद कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करें कि इसके बाद कौन सा एक्सरसाइज आप पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद कौन सा एक्सरसाइज पढ़ना चाहते हैं। जैसे चैप्टर 3 कंप्लीट होगा, हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, आप कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट जरूर करें।